नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वेद प्रकाश मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद ज्योतिष पर। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, तो हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वेद प्रकाश मिश्रा उपस्थित हुआ हूँ चौथी क्लास के साथ। और आज हम बहुत ही खास ग्रह पे बात करने वाले हैं और आप लोग जुड़ जाइए और पेन पेंसिल जो भी है आप ले लीजिए, क्योंकि आज हम ग्रहों के राजा सूर्य का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सूर्य महाराज के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं और वैदिक ज्योतिष में पराशर होरा शास्त्र से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और वो चीज़ें आप नोट भी करते चलिएगा। और वैसे हम लोग मिल करके सूर्य को भी समझने की आज कोशिश करेंगे। तो पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि के जो शिष्य हैं मैत्रेय, वो पराशर ऋषि जी से कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार में उत्पत्ति का कारक कौन है। तो पराशर जी मैत्रेय को कहते हैं कि आपने जो सवाल किया है इस जगत के कल्याण के लिए, तो आज हम समस्त संसार के उत्पत्ति का जो कारक है वो एक ही ग्रह है, वह कोई और नहीं, सूर्य महाराज है। तो इसीलिए समस्त सचराचर संसार का जो उत्पत्ति है वो सूर्य के द्वारा होती है। तो ऐसे ही वैदिक ज्योतिष में भी जो कुंडली है उसमें भी पराशर जी ने कहा है कि जो ग्रहों का राजा है सूर्य है, और सूर्य ही हमारे आपके सभी के इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी के उत्पत्ति का एक मूल कारक सूर्य ही है। क्योंकि सूर्य से सबको ऊर्जा मिलती, सूर्य प्रकाश का ग्रह है। और सूर्य आपने देखा भी है कि सोलर में भी सूर्य के ही चारों तरफ ग्रह चक्कर भी लगाते हैं। तो सूर्य ग्रहों का राजा भी है। आगे पराशर जी सूर्य के बारे में कुछ बता रहे हैं। पराशर जी कहते हैं कि सूर्य शहद के समान भूरी आँखों वाला, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि पराशर जी ने मतलब उनकी बातों का क्या वेट है, उसके हिसाब से आप समझेंगे। तो एक एक शब्द को उन्होंने जो बोला है, सूर्य शहद के समान भूरी आँखों वाला, मतलब आप ये समझिए कि जैसे किसी भी व्यक्ति में अगर सूर्य की प्रधानता है, यानी कि आपको लगता है ना कि कोई सूर्य से प्रभावित व्यक्ति का ऑरा अलग होता है। आप देखेंगे तो जैसे सूर्य को कैसे हम देखते हैं कि सूर्य जब भी देखो, अगर सूर्य को देखना हो तो आप चले जाइए किसी शासन प्रशासन में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ पे जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, वो सब सूर्य से प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं, तभी वो सरकार में है और सत्ता में। तो वहाँ पे एक देखने को आपको मिलेगा। तो जब उस चीज़ को पराशर जी डिफाइन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सूर्य जो है शहद के समान है, यानी कि शहद के समान भूरी आँखों वाला, हल्का सा लालिमा लिए हुए शरीर। अगर लग्न के आसपास है सूर्य, या लग्नेश के साथ संबंध है सूर्य का, या पहले हाउस में सूर्य है, तो वो व्यक्ति जो होगा, पराशर जी कहते हैं, वो सूर्य शहद के समान भूरी आँखों, उसकी आँखों में वो भूरी आँखों वाला होगा। जब आप उसे ध्यान से देखेंगे उस व्यक्ति को, तो उसकी आँखों में एक चमक होगी भूरे रंग की।
तो वही कहते हैं पराशर जी कि भूरी आंखों वाला। फिर आगे क्या कह रहे हैं पराशर जी, पवित्र आचरण करने वाला। मतलब अब आप समझिए कि पवित्र आचरण यानी कि जो पुण्य कर्म है, पवित्र, जो पूर्णतया पवित्र हो, ऐसे आचरण करने वाला व्यक्ति होगा जिसमें सूर्य की प्रधानता होगी। तो फिर आगे वो कहते हैं कि लंबा यानी कि अच्छी लंबाई वाला, जो हमारा आजकल लंबाई का एक वो है, अच्छी लंबाई जिसको हम बोलते हैं, उस लंबा होगा, चौड़ा होगा वो व्यक्ति, और पित्त प्रकृति वाला होगा। यानी कि जब सूर्य क्या है, सूर्य में गर्मी है, सूर्य गर्म है, जहाँ भी सूर्य रहेगा वहाँ गर्मी होगी, और उससे क्या होगी, पित्त की प्रधानता, यानी कि पित्त की प्रधानता बढ़ेगी। यानी कि पित्त की प्रधानता का मतलब है ऐसे आदमी को भूख ज़्यादा लगती है, हाँ? और वो आगे फिर बोलते हैं, पराशर जी कहते हैं मैत्रेय से कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो इनके कारक और तत्व हैं, क्योंकि पराशर जी सभी ऋषियों में तत्वज्ञानी ऋषि हैं। यानी कि जितना पराशर जी को तत्वों का ज्ञान था शायद किसी ऋषि को है। तो इसलिए तत्वों के बारे में भी मैत्रेय को बता रहे हैं पराशर जी कि अब तत्वों के बारे में बात करेंगे तो आप लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा लिख भी लीजिए ताकि आप लोगों के दिमाग में बातें रहें। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप भी उतार लीजिए इसको। तो सबसे पहले तो आप उतार लीजिए वर्ण। तो जब हम वर्णों की बात किए तो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं हमारे समाज में भी, उसी तरह से हमारे वैदिक कुंडली में भी 4 वर्ण होते हैं, यानी कि 4 वर्ण के ग्रह होते हैं। सबसे पहले जो वर्ण है वो ब्राह्मण का है। सबसे पहले जो वर्ण है वो ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मण में जो हमारे ग्रह आ रहे हैं वो गुरु आ रहे हैं, सूर्य गुरु आ रहे हैं, दोनों गुरु यानी कि शुक्र और गुरु, ये दोनों ही ग्रह जो है ब्राह्मण वर्ण के हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें क्षत्रिय वर्ण में, तो सूर्य जो है क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, और वह मंगल भी क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। क्योंकि सूर्य और मंगल अगर देखें तो ये एक ही स्वभाव के हैं, यानी कि वो राजा हैं तो वो सेनापति हैं। तो सूर्य और मंगल दोनों ही प्लैनेट का स्वभाव जो है एक जैसा है, और वो क्षत्रिय वर्ण है। क्षत्रिय वर्ण से यहाँ पे किसी जाति बिरादरी, ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसे जाति बिरादरी की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे वर्ण इसलिए इसकी बात कर रहे हैं कि जैसे क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय क्या है, रक्षा विभाग उनके पास है। मंगल की अगर हम बात करें तो वो सेनापति है, जो भी हमारी फोर्सेस हैं, जो भी है मंगल है, और जो भी मेडिकल है। और अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो जो हमारी सरकार है वो सब सूर्य सबका कारक है। तो ये सब चीज़ जो है क्षत्रिय वर्ण यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काम को लेकर के, किसी जाति को विशेष को लेकर बात नहीं हो रही है। और वहीं पर वैश्य के वर्ण की अगर हम बात करें तो चंद्रमा और बुध, क्योंकि ये बिजनेस है, चंद्रमा और बुध बिजनेस के ग्रह हैं, उनको चातुर्यता मालूम है, किस तरह से डील करना है, कम्युनिकेशन मालूम है, तो वो वैश्य के कैटेगरी में आते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें शूद्र का, जो कर्मचारी है, कार्य करने वाला, जिसके ऊपर कार्य का जिम्मेदारी है, वो शनि महाराज के ऊपर। तो इस तरह से आप नोट कर लिए होंगे, शूद्र में शनि महाराज आ गए, वैश्य में चंद्र और बुध आ गए, और उसके बाद क्षत्रिय में सूर्य मंगल आ गए। अब हम तत्वों की बात करेंगे, आप तत्व भी लिख लीजिए। तो 4 प्रकार के तत्व हैं, नहीं तत्व हमारे 5 प्रकार के हैं। आपने पढ़ा भी होगा शास्त्र में भी, वैसे भी कहा आपने सुना भी होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच
5 प्रकार के तत्वों से बनी हुई है हमारी, और वही वैदिक ज्योतिष में भी उसी तत्व की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। ये लिख लीजिए। अग्नि, जिसमें अग्नि है, वो किसमें अग्नि है? सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल उग्रता और अग्नि के कारक ग्रह हैं। और वहीं पे अगर हम जल की बात करें तो जल में सबसे ज़्यादा हम चंद्रमा को मानते हैं, और उसके बाद और किसी जल की बात करते हैं तो शुक्र महाराज हैं। और वहीं पर अगर हम पृथ्वी की बात करें तो बुध जो है पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं। और अगर हम आकाश की बात करें तो जिस पे सब कुछ निर्भर है, यानी कि आकाश की बात करें तो आकाश गुरु महाराज के अधीन है, क्योंकि आकाश से ही सारी ग्रेविटी है। गुरुत्वाकर्षण क्यों कहा गया? गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आ रहा है? वो गुरु के पास है, आकाश तत्व है उनके पास। और अगर हम वायु की बात करें, वायु तत्व की, तो वो शनि के पास है। इस तरह आप इसको भी नोट कर लीजिए। एक फंडामेंटल हम आपको बता दे रहे हैं ताकि इन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत पराशर जी को क्यों पड़ी है, क्योंकि वो अब डिफाइन कर रहे हैं एक एक ग्रह को, उनके वर्ण क्या हैं और उनके तत्व क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, ताकि ये सारी चीज़ें जब आपको पता रहेंगी उस हिसाब से आप ग्रह को देखकर ही पहचान जाएंगे, व्यक्ति को देख करके ही आप डिफाइन कर जाएंगे कि इनके पास सूर्य की प्रधानता है, कि चंद्रमा की प्रधानता है, कि शुक्र की प्रधानता है, किस चीज़ की प्रधानता है। जब आपके सामने कोई आएगा और आप इस तत्व के हिसाब से पढ़े रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको देखने में कि किस प्रकृति का व्यक्ति है। तो आगे अब नोट कर लिए होंगे ये यहाँ तक। और अब हम बात कर लेते हैं गुण की। पराशर जी कहते हैं कि गुण, जैसे कि गुण आपने सुना ही है कि भाई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के शास्त्र में गुण बताए गए हैं। ये आप लिख लीजिए। देखो, सतोगुण जो हमारे ग्रह हैं उसमें सूर्य, चंद्रमा, गुरु, और रजोगुण में शुक्र, बुध, ये 2 ग्रह हो गए। और तमोगुण में हमारे शनि, मंगल। इतना उतार लीजिए दोस्तों। और अब हम सूर्य पे और विस्तृत जानकारी अगले पार्ट में वीडियो अभी अपलोड करते हैं, उस पर आपको और भी गहराई में ले चलेंगे सूर्य के, और कारक तत्वों पे बात करेंगे। तो आप इसको उतार लो। तब तक के लिए आपको जय सिया राम। सेकंड पार्ट में भी आइए, वहाँ पे मिलते हैं।